सो गोल्ड में बहुत ज़्यादा फॉल आया है क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है। सिचुएशन क्या, वॉर ही चल रहा है एक तरीके से। लेकिन हमें बोला गया था कि गोल्ड जो है वो गॉड्स मनी है और गॉड्स मनी हमेशा अनसर्टेन टाइम में ऊपर जाता है। तो फिर भी इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर इतना ज़्यादा क्रैश क्यों कर रहा है? सो रीज़न नंबर 1, क्रूड ऑयल का प्राइसेस ऊपर जाता है। अब जो क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो हर चीज़ का प्राइसेस बढ़ जाता है और प्राइसेस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना। और महंगाई जब बढ़ता है तो हम लोग को शिफ्ट करना पड़ता है किसी ऐसे एसेट की तरफ जो ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न दे रहा है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। लेकिन कुछ दिनों से आप अगर देख रहे होंगे तो गोल्ड 1,80,000 से जो गिरा है 1,50,000, 1,40,000 इसी के बीच में स्टैग्नेंट हो रहा है और ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। इसीलिए बहुत लोगों का इसमें से ट्रस्ट टूट गया और बहुत लोग सेल मार के यहाँ से निकल गए। अब दूसरा जो मेन चीज़ हुआ है, ऊपर के जो कुछ इन्वेस्टर इसे मेजर में सेल किए उसे देखकर स्नोबॉल इफेक्ट हुआ है, यानी ऊपर जो सेल हुआ है उसे देखकर पैनिक हुए, फिर नीचे और लोग सेल किए। क्योंकि एक दिन में 14,000 रुपये के आसपास गोल्ड गिरा है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो ये एक और चीज़ लेके आ रहा है जो जिस कारण से गोल्ड हमारा क्रैश किया है। अब जो थर्ड रीज़न आ रहा है वो है यूएस डॉलर स्ट्रांग होना। अब देखिए यूएस डॉलर जब जब स्ट्रांग होता है तो इन्वेस्टर जो होते हैं ना, जो मैं पहला पॉइंट बताया था कि इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो यूएस के तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। यूएस इक्विटी, बॉन्ड्स ये ज़्यादातर बाई करते हैं। तो अगर आपका एक एसेट से पैसा निकलेगा और दूसरे एसेट में पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली एक एसेट को नुकसान होगा, कंसोलिडेट करेगा, गिरेगा। तो ये रीज़न था। अब आगे क्या हो सकता है गोल्ड के साथ? देखो ये जो भी है ये वॉर बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज़ है, क्योंकि आप देखे ही होंगे कि ट्रम्प बोला था कि वो 48 आवर्स के बीच में ईरान के ऊपर अटैक मार लेगा अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर नहीं करता है तो। लेकिन अभी वो नेगोशिएट करके बोल रहे हैं कि अभी और 5 डेज दे रहा है उनको, टाइम इंक्रीज कर दिया है, जो कि मेरे को लगता है कि ट्रम्प का हेकड़ी निकल चुका है। ट्रम्प हार मान चुका है क्योंकि ईरान वेनेजुएला की तरह गिव अप नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा बात कर रहा है, जो कि ईरान का मतलब ईरान वालों ने मना भी कर दिया कि हमारे बीच में ऐसा कोई भी बातचीत नहीं हुआ है। तो स्ट्रेट अवे हमें दिख रहा है कि यूएस पीछे हट रहा वॉर से। तो अब ये जब हो रहा है तो जब भी मार्केट में देखो एक चीज़ आप नोटिस कर लेना, ये मैं बता दे रहा हूँ, गोल्ड तब ऊपर जाता है जब अनसर्टेन टाइम आने वाला होता है, ना कि जब अनसर्टेन टाइम चलता है। अभी चल रहा है वॉर लाइक सिचुएशन में, क्या हम लोग वॉर ही में हैं लगभग, तो इसलिए गोल्ड में भी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये वॉर रुकेगा ना, एक चीज़ आप गोल्ड का नेचर देखती ना, गोल्ड हमेशा ऑल टाइम हाई को बीट करता है। तो ऑल टाइम हाई मारा था 1,80,000। आप देख लेना जैसे ये वॉर रुकता है उसके बाद ये फिर से उस लेवल पे जाएगा ही जाएगा। तो मेरा मतलब मैं जो बोलूँगा आपको प्रेफर करूँगा करने के लिए, बाय द वे वैसे भी रजिस्टर नहीं हूँ, आपको जो लगे आपको करना, खुद का रिसर्च करके करना, ठीक है, कि गोल्ड वापस से बाउंस करेगा। हाँ कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक तरीके से पैनिक क्रिएट किया मार्केट में। आप क्या बोले ट्रम्प के बारे में, तो आप लोग भी जानते कि ट्रम्प कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव आदमी है। वो क्रिप्टोज मैनिपुलेट करके पैसा कमा रहा है, रियल एस्टेट में पैसा कमा रहा है, अब कमोडिटीज़ में पैसा कमा रहा है, हर जगह उसको पैसा चाहिए। तो ये भी शायद क्या पता मैनिपुलेशन ही हो उसका। तो वही है, गोल्ड के ऊपर बिलीव रखो, आस्ते आस्ते करके ही एक्यूमुलेट करो, लेकिन पैनिक नहीं करना है। और हाँ, सिल्वर से थोड़ा बच के रहो, क्योंकि सिल्वर का गेम टोटली अलग है। सिल्वर में फिजिकली जो डिमांड चाहिए था वो मीट नहीं हो रहा है, लेकिन पेपर का जो मतलब पेपर ट्रेड जो है सिल्वर का, यानी जो हम लोग करते फ्यूचर्स में, वो भागी जा रहा था। तो वो डिमांड सप्लाई मीट नहीं हो रहा है, इस कारण से सिल्वर गिरा है। और भी बहुत सा घपला हुआ है जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप इंटरनेट पर सर्च करके भी देख लेना। हाँ, कंपैरिजन टू गोल्ड सिल्वर का मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसलिए मैं बोलूँगा गोल्ड पे बिलीव मत छोड़ो। गोल्ड इज रियली अ गॉड मनी, ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगा। आज से 10 साल बाद, 10 क्या बोल रहा हूँ, 100 साल बाद अगर दुनिया ख़त्म भी हो रहा होगा तो भी आप देखना गोल्ड एग्जिस्ट करेगा और यहाँ से क्या पता 10-20 गुना प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यही था ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। साथ ही में मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप क्रूड ऑयल पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास कमोडिटी अकाउंट नहीं है, तो आप नॉर्मल 30-40 रुपये से भी क्रूड ऑयल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, ये वीडियो क्लिक करो, देख लो। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि यार ये मैं कौन सा वीडियो लाऊं, एक सब्सक्राइब मार दो चैनल को, अच्छा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।